हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे पर। आज मैं आप सभी के सामने संस्कृत का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे उच्चारण स्थान को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि उच्चारण स्थान का अर्थ क्या होता है। तो उच्चारण स्थान का अर्थ होता है बोलने का स्थान। किसके बोलने का स्थान? यानी कि वर्णों को बोलने का स्थान। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय अपने मुख के विभिन्न स्थानों का हम प्रयोग करते हैं, उसी को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। और यह 8 प्रकार का होता है। महर्षि पाणिनि ने उच्चारण स्थान की संख्या 8 मानी है। कौन कौन से होते हैं? उर, कंठ, तालु, दंते, ओष्ठ, मूर्धा, जिह्वामूल और नासिका। तो वर्ण हमारे हृदय से ही उत्पन्न होते हैं, उसके बाद विभिन्न स्थानों से उच्चारित होते हैं। कंठ क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हम अपने कंठ से करते हैं, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ हो जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा तालु को स्पर्श करती है, तो उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। दंत, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा दंते भाग को स्पर्श करती है, तो उनका उच्चारण स्थान दंते होता है। ओष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे दोनों होठ चिपक जाते हैं या होठ से बोलते हैं, तो उन वर्णों का उच्चारण स्थान होष्ठ होता है। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा का अर्थ होता है जीवा मुड़ के जहाँ स्पर्श करती है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुड़कर जहाँ स्पर्श करती है, उसी को ही मूर्धा कहा जाता है। जैसे ट, ठ, जीवामूल। जीवामूल का अर्थ होता है जीवा जहाँ से उत्पन्न हुई है, यानी कि कंठ के ऊपरी भाग से। लास्ट है नासिका। नासिका यानी कि अनुस्वार। तो आगे हम आपको बताएंगे कि सभी स्वर और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, और साथ में वो एक उनकी ट्रिक भी बताएंगे, जिससे आप उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। तो कंठ। कंठ का सूत्र होता है अकुह विसर्जनीयाना कंठः। अ से आ, कु से याद रखना है कावर्ग। कावर्ग में आएंगे क, ख, ग, घ, ड़। हा से हा। विसर्ज से आपको याद रखना है विसर्ग, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और ट्रिक है याद करने की, अकुह हवि कंठ। अकु हवि कंठ। आ से अ, कु से कावर्ग, हा और वी से विसर्ग, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। और विसर्ग को हम हा से संबोधित करते हैं। इसकी जो आवाज़ आती है वो ह आती है लास्ट में, जैसे रामः बोला जाता है। नेक्स्ट है तालु। तालु का सूत्र है इचु शयाना तालु। से ई, चू से चावर्ग, या से या, शाना से शा, और चावर्ग में सभी आ जाएंगे, और इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। ई में सिर्फ छोटी ई नहीं आएगी, बल्कि बड़ी ई भी इसमें शामिल होगी। तो दोनों ही ई, चावर्ग, या और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। और इसकी याद रखने की ट्रिक है इचु यश तालु। ई से ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों। चु से चावर्ग, या से य, शा से शा, और इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। नेक्स्ट है दंत्य। लितु लसाना दंत्यः। तो इसमें ल से ल हो जाएगा, तू से तावर्ग, ला से ला, और सा से सा, और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य। ता में तावर्ग आ जाएंगे त, थ, द, ध, न, और इसकी याद रखने की ट्रिक है लितु लस दंत्य, यानी कि जब जीवा दांत को स्पर्श करती है तो उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत्य होता है। ओष्ठ। ओष्ठ का सूत्र है उपपधमानियाम ओष्ठ। तो ऊ से हो जाएगा ऊ, पू से हो जाएगा पावर, पधमानीय से उपधमानीय, यानी कि
पा और फा से पहले अर्ध विसर्ग लगे हों, ये भी अयोगवा में ही गिने जाते हैं। तो इसकी याद रखने की ट्रिक है उपूप ओष्ठ। नेक्स्ट है मूर्धा। मूर्धा का सूत्र होता है ऋतु ऋषाणा मूर्धा। तो री से री, टू से टावर, रा से रा और शा से शा, और इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। टावर में आते हैं ट ठ द ढ ण, और इसकी याद रखने की ट्रिक है ऋतु रस मूर्धा। यानी कि जिन वर्णों का स्थान तालु के पीछे वाले भाग से होता है उन्हें मूर्धा कहा जाता है। नासिका। नासिका का सूत्र होता है यम गणनाम नासिका चा। यानी कि ये मुख और नाक दोनों की सहायता से बोले जाते हैं और इन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें बोलेंगे तो हम मुख से ही, लेकिन नासिका का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये नाक और मुख दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। चा का मतलब होता है और, नासिका का मतलब होता है नाक। तो नाक और मुख की सहायता से बोले जाने वाले, तो ये सभी कैसे बोले जाते हैं? नासिका से बोले जाते हैं। और ट्रिक है यम गणना नाक मुख। अय तय तो कंठ तालु, यानी अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ए क तालु, क यानी कि कंठ और तालु। नेक्स्ट है औदैतो कंठोष्ठम, यानी कि औ और औ दोनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। तो इसकी याद रखने की ट्रिक है औ औ क ओष्ठ, यानी औ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट है वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो व का उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ। तो इसकी याद रखने की ट्रिक है व का दंतोष्ठ, व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।